रामदास द्वारा रचित मिरेकल ऑफ लव। फेथ, नो फियर, विश्वास, कोई भय नहीं। महाराज जी जहां भी जाते वहां जो भी रंगीन मेलोड्रामा होता, भक्त जिस भी तरह से महाराज जी के बारे में सोचते और प्रतिक्रिया करते, और जवाब में उनके अनेक रूप, क्रोध और गाली, डांट फटकार, कोमलता, ये सब उस समय और स्थान को भर देता था जब हम उनके आसपास होते थे। और फिर भी हम जानते थे कि यह एक हिस्सा था, लेकिन रिश्ते का सार, एसेंस नहीं। ये कार्य या शब्द या राय नहीं थी, बल्कि कुछ और अधिक सूक्ष्म था जो महाराज जी हमें दे रहे थे। ये हमारे भीतर गहराई में था कि महाराज जी हमें धीरे धीरे बदल रहे थे। जीवन का कोई भी पहलू ऐसा नहीं था जिसे उन्होंने न छुआ हो। आप जानते हैं, आप महाराज जी के पास कई समस्याओं से भरकर जा सकते थे। आप उनके साथ थोड़ी देर बैठते और वे सब हल हो जाती। वो आपको सिखाने के लिए पूरी स्थिति का निर्माण करते थे। उन्होंने कभी व्याख्यान नहीं दिए या शास्त्रों से नहीं पढ़ाया, बल्कि उन्होंने घटनाओं और स्थितियों के माध्यम से सिखाया। महाराज जी ने हमें सभी स्तरों पर निर्देशित किया, आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक। उन्होंने निर्देश दिए कि बच्चों को कैसे पाला जाए और एक अच्छा विवाह साथी कैसे बने और व्यवसाय में कैसे रहें। लेकिन ये विशिष्ट नियम या निर्देश नहीं थे। उन्होंने हृदय को बदलकर मार्गदर्शन किया। मुझे एसेलन के कुछ उच्च शक्ति वाले लोगों के समूह द्वारा दक्षिण अमेरिका में एक सूफी शिक्षक के साथ अध्ययन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। मैं पूरे मामले के बारे में बहुत अनिश्चित था, इसलिए मैंने भारत में के को लिखा और उनसे महाराज जी से यह पता लगाने के लिए कहा कि क्या मुझे इन अध्ययनों के लिए चिली जाना चाहिए। फिर के से उत्तर आया, महाराज जी कहते हैं कि यदि आप चाहें तो आप जा सकते हैं और एक सूफी संत के साथ अध्ययन कर सकते हैं। जैसे ही मैंने पत्र पढ़ा, मेरे दिल में कुछ हुआ और मुझे अचानक पूरी तरह से यकीन हो गया कि मैं नहीं जाना चाहता, और इसलिए मैं नहीं गया। भारत की मेरी अगली यात्रा पर के साथ इस पत्र पर चर्चा करते समय उन्होंने मुझे बताया, जब मैंने महाराज जी से पूछा तो उन्होंने कहा, यदि वो चाहता है तो उसे जाने दो। और फिर उन्होंने कहा, वो क्यों जाना चाहेगा? लेकिन फिर जल्दी से उन्होंने जोड़ा, पत्र में वो आखिरी हिस्सा मत लिखना, RD। यह इस गहरे स्तर पर था कि हमने महाराज जी को चरवाहा, शेफर्ड और खुद को झुंड का एक हिस्सा महसूस किया। इस अनकही प्रक्रिया के माध्यम से हमने विश्वास, फेथ, विकसित किया जहां पहले डर, फियर था। हमारा विश्वास ये था कि ब्रह्मांड की बदलती अनिश्चितताओं के बीच, यदि हम महाराज जी को अपने दिलों में रखते हैं, यदि हम विश्वास में उनके कंबल के नीचे रहते हैं, तो सब ठीक हो जाएगा। जो भक्त कई वर्षों से महाराज जी के साथ थे, वे अक्सर अपने जीवन जीने के तरीके में निडरता, फियरलेसनेस को दर्शाते थे, जो उनकी सुरक्षा में उनके विश्वास का परिणाम था। कुछ को उन्होंने विशेष रूप से निडर होना सिखाया। महाराज जी ने एक बार मुझे बुलाया और कहा, रामदास, तुम्हें किसी भी चीज से डरना नहीं है, RD। एक बार जब मेरी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई थी, महाराज जी मेरे स्थान पर आए और कहा कि मुझे चिंता, एंग्जाइटी नहीं करनी चाहिए। मैंने उनसे कहा कि मैं किसी चिंता को बुला नहीं रहा था, हालांकि मैं वास्तव में चिंतित था। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। यह अजीब है, मैं अभी भी वही व्यक्ति हूं, लेकिन संकट में भी मुझे लगता है कि ये देर सबेर ठीक हो जाएगा। महाराज जी यह करते हैं, मुझे कोई चिंता नहीं हुई है। मेरी पत्नी कहती है, तुम पूरी तरह से बदल गए हो, गंभीर मामलों को भी तुम हल्के में लेते हो। उन्होंने यह नहीं कहा कि वह ऐसा करेंगे, लेकिन उसी क्षण उन्होंने मेरी चिंता ले ली। महाराज जी ने मेरी सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली थी। उन्होंने मुझसे कहा, किसी भी चीज से डरो मत, कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। जब वो शारीरिक रूप से हमारे सामने थे तो हम इतने साहसी नहीं थे, लेकिन अब मैं दिन ब दिन और अधिक साहसी होता जा रहा हूं। अब उनकी शक्ति काम कर रही है। अब मैं उन्हें सपनों में देखता हूं, लेकिन केवल एक पल के लिए। मुझे विश्वास है कि वह अपने भक्तों के लिए काम कर रहे हैं। के को बहुत डर था, आत्मा का दमन। महाराज जी ने कहा, तुम डरते हो, तुम इतने सीधे हो और वे चालाक हैं और वे तुम्हें मूर्ख बनाते हैं। तुम ब्राह्मणों से डरते हो, लेकिन तुम किसी से नहीं डरोगे। के ने उत्तर दिया, इसके लिए मुझे आपके आशीर्वाद की कृपा चाहिए। फिर महाराज जी ने उनकी पीठ पर 2 या 3 बार थपकी दी और उसके बाद सभी ने के में बदलाव देखा। एक बार मुझे कम वजन वाले फलों के बक्से पैक करने के लिए अधिकारियों को रिपोर्ट किया गया था। मैं निर्दोष था, लेकिन आरोप ने मुझे चिंतित कर दिया। महाराज जी ने मुझे फटकारा, काया, कभी काय मत बनो, बहादुर बनो। काया, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर उन्होंने मुझे याद दिलाया कि राम ने अपने भक्तों की रक्षा कैसे की। उन्होंने कहा कि वह भी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करेंगे, भले ही वे सैकड़ों हत्याएं करें, वह उन्हें पूरी सुरक्षा देंगे। उन लोगों के लिए उदाहरणों की कोई कमी नहीं थी जिन्हें ये प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी कि महाराज जी में विश्वास अच्छी तरह से रखा गया था। खैर, मैं कैंची में रह रहा था। मैं महाराज जी के पास गया और कहा, अब मुझे जाना होगा।
यह मेरे फलों का मौसम है और मुझे वहां होना चाहिए, अन्यथा मुझे बहुत नुकसान होगा। मैं एक दुनियादार आदमी हूं, आप जानते हैं। मेरे फलों को तोड़ा जाना चाहिए और बॉम्बे और ऐसी जगहों पर भेजा जाना चाहिए। हर दिन जब मैं कैंची में रहता हूं, ये पक रहा है और जल्द ही भेजने के लिए बहुत पका हुआ होगा। महाराज जी ने कहा, नहीं नहीं, तुम यहां रहोगे, तुम कल जाओगे। 15 दिन इसी तरह बीत गए। फिर अंत में महाराज जी ने कहा, कल मैं तुम्हें भेजूंगा, इसके बारे में सुनिश्चित रहो। तो अगले दिन मैं यहां आया और फल सब अधिक पके हुए थे। मैंने सोचा, खैर, महाराज जी ने मुझे नुकसान दिया है। सभी फल अधिक पके हुए थे और मैं उन्हें केवल कानपुर या इलाहाबाद के स्थानीय बाजारों में भेज सकता था, बॉम्बे नहीं, जहां हमें बेहतर कीमतें मिलती थी। और क्या हुआ? बाजार में भारी मंदी आ गई। जिन लोगों ने अपने फल बॉम्बे, कलकत्ता या मद्रास भेजे थे, वे माल ढुलाई का शुल्क भी नहीं निकाल सके, और मैं, जिसने अपने फल स्थानीय बाजारों में भेजे थे, मुझे अपनी उम्मीदों से कहीं ज्यादा मिला। मैं इस महाराज जी से बहुत नाराज था जिन्होंने मुझे अनावश्यक रूप से कैंची में रोक लिया था। उनके कार्यों को कौन जानता है? एक निश्चित परिवार के दुश्मनों ने किसी कारण से परिवार के घर को घेर लिया और उन्हें 3 दिनों और रातों के लिए अंदर बंद कर दिया। यदि वे और अधिक समय तक अंदर रहते तो वे भूखे मर जाते, और यदि वे बाहर जाते तो वे इन दुष्टों द्वारा पीटे जाते। जबकि अंदर परिवार अपनी दुविधा पर चर्चा कर रहा था, उन्होंने अपने दरवाजे पर कुछ चिल्लाना सुना, खोलो, खोलो, बाहर आओ और लड़ो। क्या तुम जाती हो या तुम काय हो? आ जाओ। उन्होंने बाहर झांका और महाराज जी को एक छड़ी लहराते और चिल्लाते हुए देखा। वे सभी छड़ियां पकड़कर महाराज जी के पास दौड़ पड़े। जब हमलावरों ने परिवार को छड़ियों से लैस और इस मोटे आदमी के नेतृत्व में देखा तो वे भाग गए। महाराज जी ने तब कहा, अमुक अमुक और अमुक अमुक को टेलीफोन करो, उन्हें बताओ कि मैं यहां हूं। आधे घंटे के भीतर पुलिस जनरल और सरकारी मंत्री उस आदमी के घर के लिविंग रूम में बैठे थे। उसके बाद परिवार पर हमले बंद हो गए। एक आदमी का 8 महीने का बच्चा 30 फुट की बालकनी पर खड़ा था। एक नौकर और बच्चे का भाई वहां पतंग उड़ा रहे थे जब बच्चा नीचे संगमरमर के फर्श पर 30 फुट गिर गया। मां ने बच्चे को पकड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सकी। बच्चा हिल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी कोई हड्डी टूटी हुई नहीं लग रही थी। अचानक बच्चा हंसा और डॉक्टर कुछ भी गलत नहीं ढूंढ सके और कहा कि यह असंभव था। कुछ दिनों बाद महाराज जी उनके घर आए और कहा, तुम चिंतित थे, तुम्हें अभी भी एहसास नहीं है कि तुम्हारे कंधों पर कौन है जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है। बच्चा जमीन पर नहीं गिरा, वो मेरी गोद में गिरा। मद्रास में एक दिन महाराज जी ने कहा, मैं अपनी आंखें एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहता हूं। यहां अच्छा डॉक्टर कौन है? मैंने उन्हें बताया कि पास ही एक विशेषज्ञ है। महाराज जी ने कहा, ठीक है, मैं अपनी आंखें उसे दिखाऊंगा। उस शाम मुझे पता चला कि यह डॉक्टर शहर से बाहर है, इसलिए मैंने सुबह 10:30 बजे के लिए एक अन्य विशेषज्ञ के साथ अपॉइंटमेंट तय किया। जब मैंने महाराज जी को स्थिति समझाई तो उन्होंने पूछा कि दूसरा डॉक्टर कौन है, और जब मैंने उन्हें उसका नाम बताया तो महाराज जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं पहले डॉक्टर को देखना चाहता हूं, इस दूसरे को नहीं। महाराज जी ने मुझे 3 दिनों के बाद उनके पास आने के लिए कहा। यह एक लंबा समय था और मैं अधीर था। 2 दिनों के बाद पहला डॉक्टर वापस आ गया था, इसलिए मैंने महाराज जी के लिए एक अपॉइंटमेंट लिया। मैं उन्हें बताने के लिए तुरंत धर्मशाला गया, लेकिन महाराज जी का सामान बस बाहर ले जाया जा रहा था। जब मैंने उन्हें बताया कि डॉक्टर आ गया है तो वो हंसे और बोले, आज मैं रामेश्वरम जा रहा हूं। उन्होंने मुझे अपने साथ जाने देने से मना कर दिया। लगभग 1 महीने बाद बॉम्बे जाते समय मैंने अपना चश्मा तोड़ दिया। वहां एक विशेषज्ञ ने मेरे लिए नया चश्मा बनाया, लेकिन उन्हें पहनने के 5 मिनट के भीतर मुझे गंभीर सिरदर्द हो गया। विशेषज्ञ ने सब कुछ जांचा और कहा कि वे ठीक हैं, लेकिन उनकी आदत पड़ने में कुछ दिन लगेंगे। मैं मद्रास लौट आया, लेकिन मैं अभी भी उन चश्मों को कुछ पलों से अधिक नहीं पहन सका। मैंने उन्हें मद्रास में एक विशेषज्ञ को दिखाने का फैसला किया और सोचा कि मुझे किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पहला डॉक्टर या दूसरा। अब दूसरा बहुत तेज था और हमेशा उपलब्ध था, जबकि पहला बहुत व्यस्त था और उसे देखने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था। लेकिन मुझे याद आया कि महाराज जी ने क्या कहा था, इसलिए मैंने पहले वाले के साथ अपॉइंटमेंट लिया। जब मैंने अपने बेटे को बताया तो उसने चेकअप के लिए साथ आने को कहा। डॉक्टर ने मेरी आंखों का परीक्षण किया और पाया कि बॉम्बे के डॉक्टर द्वारा दिया गया नया चश्मा गलत प्रिस्क्रिप्शन का था। उसे ठीक किया गया। जब उसने मेरे बेटे की आंखों की जांच की तो उसने पाया कि कॉर्निया फटा हुआ था, तत्काल ऑपरेशन के लिए पर्याप्त गंभीर। हालांकि वो कॉलेज में अपनी अंतिम परीक्षाओं से चूक गया, लेकिन मेरे बेटे की आंखें बच गईं। 1 महीने पहले महाराज जी की लीला इसी बारे में थी। इलाहाबाद के एक भक्त ने कहा कि वो 40 साल पहले महाराज जी से मिला था। वह रात में यात्रा कर रहा था और वह पूरी तरह से खो गया था, जब उसने अचानक एक गुफा देखी जिसमें रोशनी थी। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचा उसने महाराज जी को वहां बैठे पाया।
महाराज जी ने उसे भोजन दिया और भोजन के बाद कहा, तुम खो गए हो, उस दिशा में जाओ। लगभग 15 कदमों में भक्त ने अचानक गांव देखा, लेकिन जब वो मुड़ा तो गुफा और गुफा का इलाका अब वहां नहीं था। महाराज जी अक्सर एक भक्त, एक गरीब आदमी को लंबी तीर्थयात्राओं पर अपने साथ चलने के लिए बुलाते थे। भक्त हमेशा बिना किसी शिकायत के सहमत हो जाता, हालांकि उसे अक्सर इन यात्राओं के वित्तपोषण के लिए पैसे उधार लेने पड़ते थे। एक बार महाराज जी ने उसे बद्रीनाथ आने के लिए कहा। जाने से पहले आदमी ने अपनी पूजा की मेज पर महाराज जी की छोटी तस्वीर की ओर इशारा किया और अपनी पत्नी से कहा कि यदि किसी कारण से वो उसके जाने के दौरान उससे संवाद करना चाहती है तो उसे महाराज जी की तस्वीर को संबोधित करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों साथ होंगे। कुछ दिनों बाद हिमालय में ऊपर महाराज जी अचानक इस भक्त की ओर मुड़े और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? भक्त ने उत्तर दिया कि वह महाराज जी के अनुरोध पर आया है। महाराज जी ने कहा, तुम्हारे घर पर कोई दाल नहीं है, कोई आटा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम्हारी पत्नी बहुत चिंतित है क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं है और तुम बहुत दूर हो। तुम्हें कम से कम उनके खाने के लिए रोटी की व्यवस्था करनी चाहिए थी। लेकिन महाराज जी की उपस्थिति का लोगों पर नशीला प्रभाव पड़ता था। उनकी चिंताएं गायब हो जाती थी और उन्हें लगता था कि वह हर चीज का सबसे अच्छा ध्यान रख रहे हैं। भक्त को अपनी पत्नी को बिना भोजन के छोड़ने के लिए डांटने के आधे घंटे बाद महाराज जी चिल्लाए, खाना आ गया है। उन्हें खाना मिल गया है। कश्मीरी मां ने उन्हें दिया। चिंता मत करो। जब वह लौटा तो भक्त ने अपनी पत्नी से पूछताछ की। उसने कहा कि जब खाना आखिरकार खत्म हो गया तो वह महाराज जी की तस्वीर के पास गई और उन्हें बताया कि घर में और खाना नहीं है। कुछ ही मिनटों में एक अमीर पड़ोसी, जो उसे बेटी की तरह मानती थी, आटा, चावल, दाल आदि के थैलों के साथ घर आई। वो तस्वीर के पास गई और महाराज जी को धन्यवाद दिया। एक बार महाराज जी ने मुझे सांप के काटने से बचाया। मैं हल्द्वानी में एक छोटे से कमरे में सर्दी बिता रहा था, जहां मैं किसी के साथ बात कर रहा था, जब अचानक मैंने बिना किसी जवाबदेह कारण के बीच वाक्य में ही बात करना छोड़ दिया। मैं मुड़ा और अपने कमरे में देखा। ये बहुत अजीब था। एक सांप कमरे में रेंग रहा था और एक बार अंदर जाने के बाद वह एक बोरी के नीचे रेंग गया। मैंने सोचा, ऐसा क्यों था कि मैं ठीक उसी समय मुड़ा? ये जरूर नीम करोली बाबा का काम होगा। भले ही शारीरिक रूप से महाराज जी सैकड़ों मील दूर थे, मैंने ये भी सोचा कि यह एक जहरीला सांप होना चाहिए, अन्यथा महाराज जी के मुझे इसे दिखाने का कोई कारण नहीं होगा। मैंने बहुत सावधानी से सांप को एक कनस्तर में डाला और उसे बाहर छोड़ दिया। लगभग 5 साल बाद मैं महाराज जी से शिकायत कर रहा था कि वह किसी भी तरह से मेरी मदद नहीं कर रहे हैं या मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं। मुझे बहुत सारी परेशानियां हो रही थी। महाराज जी ने कहा, क्यों? मैंने एक बार तुम्हारी जान बचाई। मैंने तुम्हें सांप से बचाया। मैं अपने मन में जानता था कि उन्होंने ये किया था। ऐसी चीजें संयोग से नहीं होती हैं। कैंची में एक अंधेरी बरसात की रात महाराज जी ने कई भक्तों को जगाया और कहा कि सड़क पर आधा मील ऊपर एक जीप फंसी हुई है। उन्होंने यात्रियों को चाय ले जाने के लिए कहा। भक्त दौड़ते हुए गए क्योंकि उन्होंने उन्हें जल्दी करने के लिए कहा था। महाराज जी चाहते थे कि वे ऊपर जाएं जहां कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने 4 महिलाओं और एक आदमी के साथ जीप पाई जो बिना कंबल के वहां फंसे हुए थे। महाराज जी ने और भी भक्तों को जीप तक भेजा। उनसे कहा, वो चाय ठंडी होगी, उन्हें और चाय लाओ। जब लोगों को अंततः मंदिर लाया गया तो महाराज जी ने कहा, मैं 30 साल पहले इन महिलाओं के घर जाता था और उन्होंने मुझे एक कंबल दिया था और दयालु थी। उन्होंने उन्हें कंबल दिए और उन्होंने उन्हें पहले से याद किया। आमतौर पर जब महाराज जी दूर होते तो वे जहां होते वहीं से अपना आशीर्वाद भेजते। वो फोन पर नहीं जाते। लेकिन जब मैं 1967 में 6 महीने के लिए बाहर था तो वो व्यवहारिक रूप से महीने में एक बार कानपुर में मेरे परिवार से मिलने जाते थे। जब मैं जर्मनी में था तो मेरा सहकर्मी और मैं उस समय के लिए एक कार खरीदने और बाद में उसे बेचने के बारे में सोच रहे थे। हमने पहले ही कार तय कर ली थी जिसे हम रविवार को खरीदने के लिए दृढ़ थे। शनिवार को हमें आमतौर पर कोई मेल डिलीवरी नहीं मिलती थी, लेकिन बिक्री से पहले इस दिन मेरी पत्नी का पत्र आया। उसने कहा, महाराज जी आज आए हैं। वे कहते हैं कि तुम एक कार खरीदने जा रहे हो और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हारा ऐसा कोई इरादा है तो महाराज जी का आदेश है कि उन्हें छोड़ दो। मैंने अपने दोस्त से कहा कि सौदा रद्द है और अगर उसने इसे खरीदा तो मैं उसके साथ यात्रा नहीं करूंगा। महाराज जी ने ये कैसे किया? वो एक सुबह मेरे परिवार से मिलने आए और उन्होंने मेरी पत्नी से वह पत्र लिखने के लिए कहा। उन्होंने कहा, वो कुछ मूर्खतापूर्ण करेगा, उसे मना करो। वो चले गए और 2 घंटे बाद फिर आए और उससे पूछा कि क्या उसने पत्र लिखा है। उसने नहीं लिखा था। उन्होंने कहा, खैर, मैं यहां तब तक रहूंगा जब तक तुम वो पत्र नहीं लिखती और उसे पोस्ट नहीं करती, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। केवल जब इसे पोस्ट किया गया तब महाराज जी चले गए। ये सोमवार तक हम तक पहुंच सकता था, लेकिन ये समय पर आया। वो पहली और आखिरी बार था जब शनिवार दोपहर को मेल आया। वो उनकी कृपा थी।
लेकिन उन्होंने मेरी पत्नी को बताने के लिए कैंची से इतनी दूर आने की जहमत क्यों उठाई? यदि वे चाहते तो उनके सामने परेशान होने के लिए पर्याप्त लोग थे। उन्होंने मेरे बारे में क्यों सोचा? एक बार हरिद्वार में एक आदमी नदी में नहा रहा था और उसका पैर फिसल गया। आदमी इधर उधर उछाला गया और लकड़ी के लट्ठे की तरह भंवर में ले जाया गया। वह अपनी पत्नी से काफी बड़ा था। वह 52 वर्ष का था और वह 15 वर्ष की थी जब उन्होंने शादी की थी, जो उसके प्रति बहुत समर्पित थी। महाराज जी का नाम लेने के बाद वह नदी में कूद गई और अपने पति को किनारे खींच लाई। जब वे उस जगह गए जहां महाराज जी थे, तो वहां के लोगों ने उन्हें बताया कि महाराज जी असंभव और बहुत अपमानजनक रहे थे और किसी को अपने पास नहीं आने दे रहे थे। महिला ऊपर गई और धीरे से दरवाजा खटखटाया। उन्होंने उसे प्यार से अंदर बुलाया और उसकी नाक की नथ, जिसे उसने नदी में खो दिया था, के बारे में पूछताछ की। नाक की नथ का खोना एक भारतीय महिला के लिए एक बुरा शगुन है, जो उसके पति की मृत्यु का सुझाव देता है। जब उसका पति साथ आया तो महाराज जी ने कहा, तुम नदी में लकड़ी के टुकड़े की तरह घूमते हुए नीचे जा रहे थे। जाहिर है महाराज जी के व्यवहार में बदलाव, गाली गलौज, आदमी को बचाने में शामिल था। महाराज जी अपने सभी भक्तों का कई तरह से ख्याल रखते हैं। एक दिन एक भक्त कैंची जा रहा था और रास्ते में सड़क किनारे खाने की दुकान पर रुका और कुछ तले हुए पकौड़े खाए। उन दिनों वह हर दिन पकौड़े खाता था। जब वो कैंची पहुंचा तो सबसे पहले महाराज जी ने कहा, क्या तुम पकौड़े खाते हो? तुम उन चीजों को अब लंबे समय से खा रहे हो। तुम उन्हें क्यों खाते हो? तुम अपना पेट खराब कर लोगे। उस दिन से इस भक्त ने फिर कभी बाजार से पकौड़े नहीं खाए। एक महिला भक्त कमरे के कोने में एक अजनबी आदमी के पास बैठी थी। महाराज जी ने उससे कहा, यहां आकर बैठो। दूसरे लोगों के बुरे कर्म एक व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। बॉम्बे के एक डॉक्टर जो नेहरू सहित कई वीआईपीएस की देखभाल करते थे, थोड़े सख्त व्यक्ति थे, हालांकि वे अक्सर दूसरों को मालिश देते थे। एक अन्य भक्त मौजूद था जब डॉक्टर महाराज जी से मिलने आए। महाराज जी ने डॉक्टर को आते देखा और दूसरे कमरे में चले गए। उन्होंने कहा, मैं उसे नहीं देखूंगा। फिर दूसरे कमरे से महाराज जी चिल्लाए, तुम नेहरू को नहीं बचा सके। क्या गलत है? डॉक्टर ने कहा, जब मैंने उन्हें मालिश दी तो वे बेहतर हो गए, लेकिन फिर उनकी नसें बहुत खराब हो गईं। दूसरे भक्त ने डॉक्टर से पूछा कि क्या उन्होंने भारत से बाहर यात्रा की है। हाँ, 12 महीनों के लिए वीआईपी की देखभाल करते हुए। उसने उससे पूछा कि वह महाराज जी को कैसे जानता है। उसने उत्तर दिया, मैं संतों में कभी विश्वास नहीं करता था। 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में मैं एक क्रांतिकारी था और मुझे गोली मारने के आदेश थे। मैं बद्रीनाथ के पास कर्णप्रयाग में था। मैं एक छोटी धर्मशाला में था और जब मैं स्नान कर रहा था तो महाराज जी पास के एक स्वामी को फटकार रहे थे। जैसे ही मैं गुजरा, महाराज जी ने मुझे पकड़ लिया और कहा, तुम भूखे हो, उस कमरे में जाओ। कमरे में ताजी पूरियों और आलू की 2 पत्तलों की प्लेटें थीं, जिन्हें महाराज जी ने मुझे खाने के लिए कहा। जब मैंने वो सब खा लिया जो मैं खा सकता था, तो महाराज जी ने कहा, अपने साथ और ले लो। अब भागो, 1 घंटे के भीतर पुलिस यहां होगी। तिब्बत जाओ, लेकिन इस रास्ते से मत जाओ, उस रास्ते से जाओ। लेकिन मुझे महाराज जी के बारे में कुछ संदेह थे और मैंने एक दोस्त को इंतजार करने और देखने के लिए पीछे छोड़ दिया। 1 घंटे में पुलिस का एक जिला अधीक्षक जो महाराज जी को जानता था, एक खोज दल के साथ डॉक्टर के लिए पूछताछ करते हुए आया। महाराज जी ने उससे पूछा, इस समय कौन आएगा? और जैसे ही वे तिब्बत की ओर बढ़ने लगे, महाराज जी ने उन्हें न जाने की चेतावनी दी। ये हिमस्खलन, एवलांचेस का मौसम है और यदि तुम आगे जाओगे तो एक हिमस्खलन तुम्हें मार डालेगा। वापस जाओ। तो वे वापस चले गए। एक दिन जब महाराज जी नीब करोरी के पास एक गांव में थे, तो एक महिला कुएं से पानी लेने आई। महाराज जी हंसे। जब एक भक्त ने पूछा कि वे क्यों हंसे, तो उन्होंने कहा कि वह महिला और उसका पति 3 मील दूर एक गांव में रहते थे और 6 घंटे में उसका पति उसी पानी की तलाश में मरने वाला था जिसे वह ला रही थी। वह प्यासा होने वाला है और वह पानी के जग के पास जाने वाला है और एक कोबरा द्वारा काटा जाएगा। लेकिन महाराज जी ने जोड़ा, यदि भक्त चाहे तो वह उसे बचाने में सक्षम हो सकता है। भक्त ने तुरंत 2 या 3 आदमियों को भेजा, जो पूरे रास्ते दौड़े और आदमी को ठीक उस समय रोका जब वह पानी के लिए जा रहा था। वास्तव में वहां एक कोबरा था और आदमी बच गया। आगरा का एक वनपाल, फॉरेस्टर, कलकत्ता के रास्ते में कैंची आया और महाराज जी ने उससे कहा, आज मत जाओ। लेकिन महाराज जी, मुझे जाना है, मेरा एक इंटरव्यू है, महाराज जी ने जोर दिया। वनपाल उदास था लेकिन नहीं गया। अगले दिन अखबारों में उसने पढ़ा कि जीवित स्मृति में भारत की सबसे खराब ट्रेन दुर्घटना में वह ट्रेन शामिल थी जिस पर वह होता। 1943 में महाराज जी फतेहगढ़ आए, जहां एक बूढ़ा जोड़ा था जिसका बेटा बर्मा में लड़ने गया था। जब महाराज जी उनके घर आए तो उन्होंने जो थोड़ा बहुत था वो महाराज जी को दे दिया। उनके पास केवल 2 खाटें थी। महाराज जी ने कहा, मैं अब सोऊंगा। उन्होंने उन्हें खाटों में से एक और एक कंबल दिया।
बूढ़े जोड़े ने पूरी रात महाराज जी को देखते हुए बिताई। वो सुबह 4 बजे तक बिस्तर में करा रहे थे और हिल रहे थे। 4:30 बजे महाराज जी शांत हो गए। फिर उन्होंने चादर ली और उसमें कुछ लपेटा। उन्होंने बूढ़े आदमी से कहा, यह बहुत भारी है। ये देखने की कोशिश मत करना कि इसमें क्या है। तुम्हें इसे गंगा में फेंक देना चाहिए जहां ये गहरी है। कोई तुम्हें देखे नहीं तो तुम गिरफ्तार हो जाओगे। जब वह इसे गंगा में ले जा रहा था तो उसने इसे महसूस किया और यह गोलियों से भरा था। जब वह लौटा तो बूढ़े आदमी को महाराज जी ने बताया, चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा 1 महीने में आ रहा है। जब बेटा कुछ हफ्ते बाद आया तो उसने कहा कि वह लगभग मर गया था। उसकी कंपनी पर दुश्मन ने घात लगाकर हमला किया था और संयोग से वह एक खाई में गिर गया था। पूरी रात गोलियां बाएं और दाएं उड़ रही थी। सुबह 4 बजे जापानियों ने देखा कि उन्होंने सबको मार डाला है और इसलिए वे पीछे हट गए। 4:30 भारतीय सैनिक आए। बेटा एकमात्र जीवित व्यक्ति था। यह वही रात थी जब महाराज जी माता पिता से मिलने आए थे कि यह घात लगाकर हमला हुआ था। एक दिन महाराज जी ने मैदानों से दूर पहाड़ी शहर भीमताल तक ड्राइव करने के लिए कहा। वो सीधे एक भक्त के घर गए और वहां के लोगों से शिव मंदिर में पुराने तीर्थयात्रा विश्राम केबिन में जाने और वहां जो भी रह रहा हो उसे वापस लाने के लिए कहा। वर्षों से किसी ने भी जीर्ण शीर्ण विश्राम केबिन में नहीं रहा था, इसलिए भक्तों को यह बहुत असामान्य लगा जब उन्होंने एक दरवाजा अंदर से बंद पाया। उन्होंने खटखटाया और चिल्लाए लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर वे लौटे और महाराज जी को रिपोर्ट दी। महाराज जी ने वह घर छोड़ दिया और एक अन्य भक्त से मिलने गए, जहां उन्होंने फिर से लोगों को विश्राम गृह में इस निर्देश के साथ भेजा कि वे इसके निवासी के बिना न लौटे। उन्होंने दरवाजे पर बहुत हंगामा किया जब तक कि आखिरकार एक बूढ़े आदमी ने खिड़की नहीं खोली। उसने भक्तों को वापस भेजने की कोशिश की लेकिन वे डटे रहे जब तक कि आखिरकार आदमी और उसकी पत्नी को महाराज जी के पास नहीं ले जाया गया। तुरंत महाराज जी चिल्लाने लगे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम खुद को भूखा रखकर भगवान को धमकी दे सकते हो? वह अपने भक्तों को इतनी आसानी से नहीं मरने देगा। प्रसाद लो। उन्होंने पूरियों और मिठाइयों के लिए कहा लेकिन आदमी ने उन्हें मना कर दिया। महाराज जी ने जोर दिया और अंत में उन दोनों ने खाया। जोड़ा बद्रीनाथ और अन्य पवित्र स्थानों की तीर्थयात्रा पर दक्षिण भारत से आया था। वे एक बहुत अमीर परिवार से थे लेकिन उन्होंने अपने शेष वर्ष प्रार्थना में समर्पित करने के लिए घर और परिवार को पीछे छोड़ने का फैसला किया था। उन्होंने हमेशा अपना रास्ता खुद भुगतान करने और कभी भी भीख न मांगने का संकल्प लिया था। जब वे बद्रीनाथ से लौट रहे थे तो उनके सभी पैसे और संपत्ति चोरी हो गई थी। उनके पास भीमताल तक बस के किराए के लिए केवल पर्याप्त पैसे थे, जहां उन्हें सुनसान विश्राम केबिन मिला। उन्होंने वहां रहने और मरने का संकल्प लिया क्योंकि ऐसा लगता था कि यह भगवान की इच्छा है। महाराज जी द्वारा उन्हें बाहर निकालने से पहले वे 3 दिनों तक बिना भोजन के अंदर बंद थे। महाराज जी ने जोर दिया कि वे मद्रास वापस अपनी यात्रा के लिए पैसे स्वीकार करें। उन्होंने कहा कि वे भीख नहीं मांगेंगे। महाराज जी ने कहा कि वे भीख नहीं मांग रहे थे और वे घर पहुंचने पर पैसे वापस मेल कर सकते थे। उन्होंने पैसे स्वीकार किए और उन्हें भेज दिया गया। हे कबीर, किसी से क्यों डरना जब भगवान स्वयं तुम्हारी रक्षा करते हैं? क्या फर्क पड़ता है अगर 1000 कुत्ते जोर से भौंकते हैं जब तुम हाथी पर बैठे हो?